हाल ही में एक फिल्म आई है जय भीम। तमिलनाडु की एक सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म है, जिसमें दिखाया गया है कि था किस तरह से टॉर्चर किया जाता है दलितों को और आदिवासियों को। आदिवासी समाज के एक व्यक्ति को टॉर्चर किया गया, थाने में इतनी पिटाई की गई कि उसकी मृत्यु हो गई। ये 90 के दशक की कहानी है, सच्ची घटना है तमिलनाडु की। ऐसी ही घटना बिहार में हुई है कल। और बिहार में एक दलित समुदाय के व्यक्ति को थाने ले जाया गया, उसको इतना पीटा गया कि थाने में मौत हो गई। उसके बाद अस्पताल में ले जाके छोड़ दिया गया पुलिस के द्वारा। घटना सीतामढ़ी का है। हमारे साथ हैं भीम आर्मी के नेता और पासी सेना के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं निशांत चौधरी। पूरी घटना क्या है? सबसे पहले तो आपको जय भीम। देखिए, घटना ये है कि कल जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि सीतामढ़ी थाने में मैसौर ओपी है। मैसौर ओपी के अंतर्गत एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में विश्वनाथ चौधरी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। तो हुआ क्या कि कल शाम में 7:30 बजे के करीब में उनके घर पे गया, वहाँ के जो थाना प्रभारी गए और बिल्कुल जो 2 तारीख को फ़िल्म जय भीम जो रिलीज़ हुई, जो फ़िल्म में दिखाया गया, मुझे लगता है कि वो थाना प्रभारी उस फ़िल्म को देख कर के और मन ही मन सोच लिए थे कि इस चीज़ को अप्लाई कर देना है। अच्छा। एकदम बिल्कुल उन में दिखाया गया है कि एक आदिवासी व्यक्ति को उठा करके थाना में ले जा करके पूरी तरह से मार-पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। जस्ट लाइक यही काम वो थाना प्रभारी किए। सीतामढ़ी सीतामढ़ी में, बिहार। बिहार में। वो क्या किए कि पहले तो विश्वनाथ चौधरी को शराब पीने के आरोप में, वो पिए हुए थे, ये भी अभी तक साबित नहीं हुआ है। शराब पीने के आरोप में वो उसे उठा कर लेके गए। कोई मेडिकल नहीं हुआ? कुछ मेडिकल नहीं, कोई रिपोर्ट अभी तक पुलिस प्रशासन ने जारी नहीं किया है। वो उठा करके लेके गए, उठा करके ले जाने के बाद पीछे-पीछे उनकी पत्नी गई, उनके दोनों बच्चे गए, पत्नी की जो बहन थी वो गए, सभी लोग गए। तो जब वो थाना पहुँचे तो थाने में देखा कि वहाँ पास विश्वनाथ चौधरी को पूरी तरह से मारा जा रहा था और विश्वनाथ चौधरी की उम्र काफ़ी मतलब बुजुर्ग के कैटेगरी में वो थे, लगभग 55 साल से भी प्लस था। अब सोचिए कि एक मतलब कि बुजुर्ग व्यक्ति को आप थाने में ले जा करके पीटिएगा, तो वो बेचारे क्या होगा? अगर ठीक है 1 मिनट के लिए मानते हैं कि पुलिस ने उनको शराब पीने के आरोप में पकड़ा है, तो होनी चाहिए थी, वो होना चाहिए था। अभी तो आप ये भी साबित नहीं कर पाए कि हाँ, वो शराब पिए हुए हैं, कहाँ उसकी रिपोर्ट है, क्या वो शराब पिए हुए हैं? और अच्छा, उसको इस तरह घटना के आरोप में शराबबंदी का नारायण चौधरी आरजेडी के सीनियर लीडर हैं। वो बोले हैं कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान दलितों को हुआ बिल्कुल, और इस तरह से दलित को ही पकड़ के जेल में ले जाया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। भीम आर्मी के और पासी सेना के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, आप क्या करेंगे? आप देखिए, जो करेंगे वो तो अभी मैं बताऊँगा ही, लेकिन पूरी घटना मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। थाने में ले जा कर के उसे बुरी तरह से बेरहमी से मारा गया उनके परिजनों के सामने और इतना मारा गया कि उन्होंने थाने में ही विश्वनाथ चौधरी थाना में ही दम तोड़ दिए थे। और जब वो पूरी तरह से समझिए एक तरह से काम नहीं चल रहा था, तब वहाँ के पुलिसकर्मी उन्हें उठा करके ले जा कर के हॉस्पिटल में छोड़े और भाग गए। भाग गए? एकदम छोड़ के भाग गए। ना उनका अभी तक कोई किसी तरह का पुलिस ने बयान मारपीट के दौरान गाली वाली भी दी गई उनको, ऐसा कुछ? उनके एफआईआर पूरे भी आप उनके देखे हैं? एफआईआर कॉपी मेरे पास है, मैं आपको भी दे दूँगा। उनके पिता उनके जितने भी बच्चे हैं सभी को कहा कि तुम पासी हो रे, तुम साला हरिजन हो, तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम्हारा यही सब काम है। मतलब अगर कोई आदमी ऐसा एफआईआर में है लिखा? बिल्कुल, बिल्कुल उसकी पत्नी ने पुलिस पे आरोप लगाया है कि उनके बच्चों को मारा गया गाली दे करके, जाति-सूचक गाली दिया, तुम पासी हो, तुम दारू-ताड़ी बेचते हो। ये पहले प्रूफ तो करे कि दारू-ताड़ी बेच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप ज़बरदस्ती सिर्फ़ एक मन में मानसिकता मतलब मन में बैठा लिए हैं कि फलाने जात का है, तो ये काम करता ही होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये जात क्या होता है कि ये जात का है तो ये करता होगा, ये बिल क्या वो मतलब? उन लोगों की मानसिकता है। हम्म, उन लोगों की कि मानसिकता दलित है है तो ये हाँ, दलित है, चमार है तो मतलब कि चमड़ा का काम करेगा, पासी है तो ताड़ी बेचेगा, धोबी है तो कपड़ा साफ करेगा। ये उन लोग की मानसिकता है, काम करे या ना करे, लेकिन सोच है कि तुम पासी हो तो तुम ताड़ी ही बेचोगे, ताड़ी दारू बेचना फिर कहाँ पर प्रतिबंध? दारू को लेके फिर ताड़ी वाला काहे पकड़ रहा है? बस उनका एक सोच है कि इसी तरह से मतलब मानसिकता उनकी है कि तुम मतलब कि इतना तुम्हें हम ये मानसिक प्रताड़ना से कर देंगे कि तुम कभी भी आगे जा कर के कुछ नहीं बढ़ पाओगे, जिसको कहते हैं ना कि पेट पर लात मारना, ताकि कभी वो आगे भविष्य में कुछ अपने आप को बना ही नहीं पाए। वही उनके साथ उनके घर के गार्जियन को आज मार अब दिया अब गया। आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल कड़े शब्दों में ये चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जाँच नहीं होती है, तो एक जोरदार आंदोलन 7 दिनों के बाद करूँगा
7 दिनों के अंदर एक जोरदार आंदोलन की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि नीतीश की सरकार जो है वो बिल्कुल दलित विरोधी सरकार है। थाने में ले जा करके झूठा आरोप लगा करके बिना किसी जांच के, बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के आप उसे ले जा करके बंद कर देते हैं, थाने के अंदर मारते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, और फिर हत्या करने के बाद हॉस्पिटल में ले जाके लाश छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ऐसी सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर 7 दिनों के अंदर अगर जांच कमेटी नहीं बनाए तो अभी तो आंदोलन, उग्र आंदोलन सड़कों पर करेंगे ही। जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो विधानसभा का घेराव कर नीतीश कुमार को उस वक्त एक बड़ी संख्या में हम लोग पहुंचेंगे और नीतीश कुमार को वहीं बताना होगा कि उनकी पुलिस किसी दलित को थाने में ले जा करके क्यों मारी। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये भी मांग करना चाहते हैं कि जो संबंधित थाना के थाना प्रभारी हैं, तत्काल उन्हें निलंबित किया जाए और उनके परिजन को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं क्योंकि विश्वनाथ चौधरी के बाद उनके घर को चलाने वाला और कोई नहीं था। उनकी पत्नी बिल्कुल बेसहारा है, बच्चे अभी एफआईआर कॉपी भी पढ़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल एफआईआर कॉपी हमारे पास है। मैं उसे सार्वजनिक अभी नहीं किया हूं, लेकिन सार्वजनिक जल्द करूंगा। तो सरकार को चाहिए कि उनके परिवार को मुआवजा दे, नौकरी दे, क्योंकि गलती पुलिस ने की और पुलिस सरकार की है। चलिए, तो सरकार की गलती है क्योंकि सरकार की पुलिस है और पुलिस किसी भी दलित को थाने ले जाती है पकड़ के, तो इतनी मारपीट की जाती है कि दम तोड़ देती है। देखिए, पासी जाति के व्यक्ति हैं और इस तरह से अपना कारोबार करते हैं, ताड़ी उतारते हैं, और ऐसे गरीब लोग को पुलिस पकड़ के थाने ले जाती है और शराबबंदी का कानून का गलत उपयोग करके थाने में इतनी पिटाई की जाती है इन लोग की। ऐसे ही होते हैं पासी जाति के लोग, इस तरह से अपना व्यवसाय करते हैं, जो उनका जातीय पेशा है, ताड़ी उतारते हैं। ताड़ी उतारने वाले पर पूरा कसर निकाला जाता है और शराब बेचने वालों को पर कार्रवाई नहीं होती है। जो ब्रांडेड शराब बेचते हैं, जो शराब बेचते हैं, वो लोग कहाँ पकड़ाते हैं? पकड़ा जाता है कि इनको जो ताड़ी बेचते हैं। ताड़ी बेचने वालों को पकड़ के दिखाया जाता है बिहार पुलिस के द्वारा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और थाने में पिटाई की जाती है। इतनी पिटाई की जाती है कि दलित दम तोड़ देता है और सरकार बस देखते रहती है। आपका क्या कहना है? भीम आर्मी के नेता जो थे, पासी समाज के जो नेता थे, पासी राष्ट्रीय पासी सेना का निशान चौधरी, उनके बात पर और इस तरह की जो घटनाएं घट रही है बिहार में कि दलित को पकड़ के थाने ले जाना और थाने में इतनी पिटाई करना कि उसकी मौत हो जाए। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो, और फेसबुक भी देख रहे हैं वीडियो तो शेयर कीजिए, और पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।